Hi friends, welcome back to my channel. My name is Vijay and I hope you guys are doing absolutely fine. तो आज के वीडियो में बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है एंड दैट इज़ जॉब्स ऑफ कोर्स. उसके बारे में बात करेंगे. अगर आप फ्रेशर्स हो या तो आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो और आप स्विच करना चाह रहे हो, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो और अगर आप जॉब स्विच करना चाह रहे हो, या तो आप फ्रेशर्स हो और आप अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हो फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, तो दिस ईयर इज़ गonna बी रियली डिफ़िकल्ट टू फाइंड जॉब्स एक्चुअली, क्योंकि इंडिया के जितने मास रिक्रूटर्स आप बता लो, राइट, या तो मास रिक्रूटर्स बता लो या तो इंडिया के जितने भी इंडियन बेस्ड जाइंट्स आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं, जैसे TCS, विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा, राइट, ये सारी कंपनीज ने बहुत ही हद तक हायरिंग बहुत कम कर दिया है. तो इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा विद फिगर्स. जितने भी जो क्वार्टरली में रिलीज हुआ, तो सारे कंपनी ने अपने फर्स्ट क्वार्टरली में जो डेटा शेयर करी है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 2024, वो शेयर करते हुए उसको एनालाइज करेंगे और उससे डेफिनेटली आप लोग को भी पता चलेगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है. तो अगर सारी डिटेल आपको जाननी है तो डू चेक दिस वीडियो टिल द एंड. एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एज वेल. तो यस, लार्ज इंडियन आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज जितने भी कंपनीज हैं उन्होंने अपनी हायरिंग तकरीबन 40% कम होगा फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर. ये रिपोर्ट्स में आया है और ये बेसिकली क्या दिखाता है, तो बेसिकली डेफिनेटली हमको वही दिखाता है कि कितना कम डिमांड हो चुका है. मतलब कंपनीज ने अपने अप्रोच में बहुत ही चेंजेस कर दिया है अब से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिसेशन जो भी चल रहा है. तो उसके कारण कंपनीज ने अपने हायरिंग पॉलिसीज चेंजेस कर दिए हैं. तो एक तो वैसे डिमांड कम है और ऊपर से भी कंपनीज आर मोर इंटरेस्टेड इन एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन. जो भी जितने इनके बेंच में है या तो जो भी जितने किसी प्रोजेक्ट में क्या उसको जो रिक्वायर्ड स्किल है उसमें ट्रेन करके इंटरनल ही यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. और सिर्फ ये एक कंपनी की बात नहीं है, अब जितने भी बड़े कंपनीज अब लगा लो जिनका प्रेजेंस इंडिया में है, सब ने इसी अप्रोच के तरफ इंक्लाइन किया है. तो यस, अगर आप इसको थोड़ा डेटा में बात करेंगे तो इंडियन मार्केट में तकरीबन आप अगर कंबाइंड वैल्यू लगाएंगे कंपनीज की, ये जितने भी बड़े कंपनीज है, तो अराउंड $245 बिलियन US बिलियन डॉलर की वर्थ इंडस्ट्री है. और इसमें इस साल हायरिंग ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 40% से कम होगा. ठीक है. और रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि इस साल 50,000 से 1 लाख तक के लिए ऑफर्स रोल आउट होंगे. एंड जो कि पिछले साल 2.5 लाख थी, तो 2.5 लाख से इस साल कम हो गए. तकरीबन आप लगा लो 50 और 1 लाख के बीच में ही ऑफर्स आएंगी, मतलब बेसिकली जॉब्स आएंगी. ठीक है. अब थोड़ा फिगर्स की भी बात करते हैं. तो इंडियन टेक जाइंट्स जैसे आप सबसे बड़ी कंपनी TCS, उसके बाद इन्फोसिस, उसके बाद HCL टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, है ना, ये सारी कंपनी स्ट्रगल कर रही है विद रिस्पेक्ट टू हायरिंग चैलेंजेस हैं. और इन सब का अगर टोटल क्यूमुलेटिव डेटा मैं आपको शेयर करूं तो क्यूमुलेटिवली 21,838 नेट हेड काउंट कम हुआ है सबका, अगर जोड़ लें विद रिस्पेक्ट टू इनका प्रीवियस क्वार्टर. ठीक है. तो 21,838 एम्प्लॉयज़ कम हैं अगर कंबाइंड डेटा की बात करें तो. और बस एक कंपनी ने इस क्वार्टर में एम्प्लॉयज़ ऐड करी है और दैट वाज TCS. तो TCS ने जो अपना क्वार्टरली रिजल्ट रिसेंटली शेयर करा है, उनमें इन्होंने ये बताया था कि दे हैव जस्ट एडेड अराउंड 500 एम्प्लॉयज़. और फिर बाकी जो 4 और कंपनीज हैं इंडियन बेस्ड टेक जायंट्स जैसे इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो एंड टेक महिंद्रा, इन लोगों के लिए हेड काउंट कम हुआ है और शार्प कम हुआ है. ठीक है. और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है अगर आप इसको थोड़ा ना एनालाइज करते हो तो. ठीक है. सिर्फ TCS ने ऐड करा है, बाकी सब ने, और TCS ने भी बहुत ही कम ऐड करा है.
जहाँ पे इनका 6 लाख प्लस का टोटल हेड काउंट है, वहाँ पे 500 ऐड करना इट्स नथिंग। और बाकी चारों ने तो उनमें तो कम ही हो गया एक्चुअली। अब बात करते हैं ग्लोबल टेक जायंट्स। इससे पहले मैं बोल रहा था इंडियन टेक जायंट्स, अब बात करते हैं ग्लोबल टेक जायंट्स जैसे एक्सेंचर, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, जिनका अच्छा खासा प्रेजेंस है इंडिया में, मतलब ह्यूज बेस ऑफ स्टाफ इंडिया में है इन लोगों का। तो इनमें भी अराउंड 5,000 के आसपास, अगर टोटल की मैं बात करूं, 5,000 के आसपास कम हुआ है फॉर दिस क्वार्टर, ठीक है। और बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि यस तकरीबन 40% डिक्लाइन होगा। और इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे रीजन हम सबको पता है, रिसेशन फियर जो भी चल रहा है बाहर के मार्केट में, राइट, उसके हिसाब से चीज़ अभी भी स्टेबल नहीं हुई है। और कंपनीज आर स्टिल कॉन्शियस, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है कि क्या होने वाला है, तो अभी भी कॉन्शियस है, ज़्यादा हायरिंग नहीं हो रही है। और दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इंक्रीजिंग एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन मैट्रिक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनली अपस्किल करे, इंटरनली ट्रेनिंग दे, और इंटरनल जो लोग खाली बैठे हैं जैसे बेंच में है, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज में बेंच वाला कॉन्सेप्ट भी होता है, तो जो लोग बेंच में है उनको ही क्यों ना यूटिलाइज करे रादर देन गोइंग आउट एंड हायरिंग सम अदर पीपल, पेइंग देम गुड अमाउंट, राइट। तो ऐसे ये अप्रोच है अभी। और इसके अलावा एक रिपोर्ट जो शेयर हुई है उसमें ये भी बताया गया है कि अब जैसे फैंग कंपनीज जो बोलते हैं, राइट, बिग टेक कंपनीज जैसे फेसबुक हो गया, फेसबुक, मेटा, जिसको अब मेटा भी बोलते हैं, राइट, एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, गूगल, राइट, इन सब में भी अगर अगस्त की बात करते हैं, जुलाई एंड की बात करते हैं, तो तकरीबन ओनली 1400 ओपन रोल्स हैं फॉर इंडिया। तो इनमें तो कुछ ज़्यादा ही ले ऑफ वाला न्यूज़ भी आया था, और काफ़ी ज़्यादा ही ले ऑफ हुआ है मैक्सिमम में। बट देन अगर ओपन रोल्स की बात करें तो ओनली 1400-1500 ओपन रोल्स है अभी मार्केट में। तो यस, यही सारी डेटा अगर आप उसको थोड़ा ढंग से कंक्लूड करोगे, या थोड़ा सा ओपन माइंड से अगर इनको फीड करोगे, तो इट्स ऑब्वियस दैट हायरिंग इज़ लेस। और ये सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए ही नहीं है, ये फ्रेशर्स के लिए भी है। वैसे भी हायरिंग कम है, तो मतलब मार्केट में जॉब्स कम है इस साल। तो अगर आप लोग जॉब चेंज करने के मूड में हो, तो आई थिंक यूल हैव टू प्रिपेयर लिटिल हार्डर, क्योंकि जॉब्स कम है तो कंपटीशन ज़्यादा होगा। एंड आई विश यू गाइज अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। एंड अगर लगा है तो कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।